अगर आप गलत कर्म करते हैं तो उसका फल हमेशा गलत होगा। गलत अगर कर्म कोई भी करता है तो वो अच्छे फल की चाहत नहीं कर सकता है। एक ऐसा ही कार्य होता है, एक ऐसा ही घटना होता है। एक लड़का जो है अपने साथियों के साथ 31 दिसंबर 2023 को टहलने जाता है, घूमने जाता है और अगले दिन दोपहर के आसपास उसका शव प्राप्त होता है। और पुलिस को जब उसकी शव प्राप्त होती है और पुलिस उस शव को जब पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और पुलिस उन चीज़ों की जब तहकीकात करने लगती है, पुलिस को प्रथम दृष्टया ही यह मामला हत्या का लग रहा था और जब पुलिस उसकी तहकीकात करती है और जो सच्चाई सामने आता है तो सभी चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके कानों पर विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। इसी कहानी को, इसी घटना को मैं आज इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची कहानी उत्तराखंड के हरिद्वार की है। दरअसल हरिद्वार से एक थाना क्षेत्र लगता है कनखल और इसी कनखल थाना क्षेत्र का यह घटना है। दरअसल कनखल थाना क्षेत्र में एक परिवार रहता है संयोगिता का। संयोगिता का परिवार बड़े ही खुशहाली ढंग से रह रहा होता है। उसके पति जो है नगर निगम में काम कर रहे होते हैं। पति की मृत्यु हो जाती है और पति के मृत्यु हो जाने के बाद उसी जगह पर, उसी नगर निगम में संयोगिता को नौकरी लग जाता है और उसके पास एक पुत्र होता है यश। बड़े ही आराम से इन लोगों का समय कटने लगता है। लेकिन कहते हैं सभी खुशी के साथ साथ औरत को एक और खुशी चाहिए जो उसे उसके पति से प्राप्त होता है। और जब पति मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं तो उस खुशी का तलाश वो अपने ही परिवार में तलाश कर लेती है और अपने ही भतीजे को वो अपने प्रेम जाल में फांस लेती है और उसी से अपने हवस की पूर्ति करने लगती है। और इस तरह से समय कटने लगता है। गांव समाज में इसकी चर्चाएं होने लगती है, इन दोनों और चाची के प्रेम का। समाज के लोग इन बातों की विरोध भी करते हैं। तो ये दोनों यह बात सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, अगर यूं ही इस तरह हम लोग मिलते हैं तो सामाजिक ताने बाने का शिकार होते हैं। संयोगिता के पास पैसे की कमी नहीं होती है, कारण कि वह स्वयं नौकरी कर रही होती है। तो वह अपने मन में विचार करती है और मिसरपुर शहर में ही वह एक जमीन खरीदती है और वहीं पे मकान बनता है, जिस मकान को बनवाने का कार्य जो है अमित करता है। करोड़ों की वह प्रॉपर्टी होती है। अब जब वहां मकान बनके तैयार हो जाता है तो अब इन दोनों को कभी भी मिलने मिलाने की बात होती है तो उसी मिसरपुर वाले मकान में ये लोग मिलने चले जाते हैं। कोई परेशानी नहीं होती है। अब धीरे धीरे समय कटने लगता है। अब समय कटते करते अब यश जो छोटा बालक होता था वह अब किशोरा अवस्था में पहुंच जाता है। अब उसकी उम्र जो है 17 वर्ष की हो जाती है। अब वह सामाजिक रीति रिवाजे को समझने लगा है, सामाजिक ताने बाने को समझने लगा है और इस तरह से उसकी माँ की प्रेम कहानी अब उसे नगवार गुजरता है। वह बार बार अमित को टोकता है और कहता है कि तुम हमारे घर नहीं आ सकते हो और अपने माँ को भी हिदायत देता है कि ऐसी बात ठीक नहीं है, आप अमित से नहीं मिल सकती हैं। इस तरह से जब पुत्र का दबिसे बढ़ता है तो माँ संयोगिता भी थोड़ा सा बेचैन होती है। वो भी इस बात को अमित को बताती है कि देखो ऐसी ऐसी परिस्थिति है। अब वैसी परिस्थिति में अमित जो है यह दिमाग में सेट करता है कि आखिर क्या किया जाए।
अब अमित को प्रेम के साथ साथ उसके प्रॉपर्टी पर भी नजर लग जाता है। उसे यह ध्यान में रहता है कि कम से कम ये मिसरपुर की संपत्ति जो है करोड़ों की है, यह मकान तो हमें हो जाए। और वह एकलौता वारिस यश होता है। अब यह अपने दिमाग में सेट करता है कि यश को कैसे रास्ते से हटाया जाए। अब समय आ जाता है 31 दिसंबर 2023 का, और 1 जनवरी के तैयारी के लिए वह मार्केटिंग करने के लिए घर से निकलता है। यश की माँ यश को कहती है कि तुम भी अमित के साथ चले जाओ और 1 जनवरी के लिए कुछ सामानें खरीद करके लाओ। अब यश जो है अमित के साथ जो है शहर के ओर चल देते हैं। शहर के ओर क्या, जो यश का नया घर है, नया मकान बना हुआ है मिसलपुर में, वहीं पे ये लोग जाते हैं, वही शहर होता है। और अमित के साथ 1-2 और साथी हो जाते हैं और ये दोनों वहाँ मिसरपुर के लिए पहुँच जाते हैं। मिसरपुर के इलाके में ही कहीं बैठकर ये लोग शराब पीते हैं, मस्ती करते हैं। और शराब पीने के बाद अमित के और साथी जो होते हैं वह रिटर्न हो जाते हैं और अमित और यश जो है कुछ और मार्केटिंग करने के लिए रुक जाते हैं। अब यह वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद बैरागी कैंप के पास ये लोग पहुँचते हैं। और बैरागी कैंप के पास फिर से ये लोग शराब पीते हैं। और जब शराब पीते पीते यश जो है बेहोशी के हालात में हो जाता है, तो अमित के माइंड में जो शैतान बैठा हुआ है वह उभर करके सामने आता है और यश के गला दबाकर यश को मृत्यु के घाट उतार देता है। और यश की जब मृत्यु हो जाती है तब उसे वह ईंट और पत्थर से उसके सर पर वार करके उस हत्या को एक हादसा का रूप देने का प्रयत्न करता है। और यश का जो स्कूटी होता है उसको इस तरह से करनाल के साइड में गिराता है कि उसे ऐसा लगे कि यह आदमी जो है दारू के नशे में गिर गया और इसे सर में चोट लगा, इस हिसाब से इसकी मृत्यु हो गई। और वैसा वह पूरा चीज को अंजाम देता है। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती है, सच्चाई कभी ना कभी सामने तो आती ही आती है। और वहां से जब अमित अपने घर को आता है, अमित की माँ यश की माँ यह देखती है कि अमित के जूते पर जो है खून का धब्बा लगा हुआ है। यह जब बात पूछती है संगीता संयोगिता, तो अमित जो है यह बात कहता है कि यह पान का पित्त पड़ गया है, यह बातों को टार देता है। लेकिन कहीं ना कहीं से यह शक हो जाता है संयोगिता को, यश की माँ को, अमित के प्रेमिका को यह संदेह हो जाता है कि कहीं ना कहीं अमित हमारे पुत्र का हत्या न कर दिया हो। और उसके अंदर जो है यह भाव बैठ जाता है, वह बेचैन हो जाती है। किसी तरह रात कटता है, लेकिन सुबह सुबह वह पुलिस में रिपोर्ट लिखाती है। और रिपोर्ट जब लिखाती है तो वह अंदेशा अमित पर जताती है। इस औरत को भी अमित पर संदेह था, कारण कि यह तो एक हवस की पूर्ति मात्र के लिए प्रेम था, यह कोई प्रेम तो था नहीं। यह औरत जो है अमित पर आरोप लगा करके और एफआईआर दर्ज कराती है। और एफआईआर दर्ज कराती है और पुलिस जब इन तमाम बारीकियों को परखती है, पुलिस जब सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है तो ये तमाम घटनाएं सामने आती है। और यह सभी चीज़ें, सभी आरोपे अमित पर सही सिद्ध होता है और अमित ही उस घटना को अंजाम देने वाला होता है। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो इन तमाम बातों को वह स्वीकारता है और तमाम साक्ष्यों को भी वह दिखलाता है कि किस तरह से
वह उसका हत्या किया और किस तरह से जो खून छींटे उड़े, वह खून का जो कपड़ा था वह कहाँ छिपा कर रखा था, इन तमाम चीज़ों को अमित जो है पुलिस को बतलाता है और उसका और संयोगिता का लगाया गया आरोप जो है सत्य होता है और पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल भेज देती है और इस तरह से इस कहानी का पट्टाक्षेप होता है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, इसके लिए लाया हूं। मित्रों, आपको मैं पहले ही बतलाया हूं कि गलत चीज़ों की परिणाम गलत ही निकलती है। यह औरत एक प्रेमी तलाशी और नाजायज संबंध में ये अपने समय को बिताती रही, लेकिन यह नाजायज संबंध आज उसके इकलौते पुत्र का जीवन ले लिया। आप सोचिए कि उसकी बाकी जिंदगी, सब पैसों के अलावे भी बाकी जिंदगी उसकी कैसे गुजरेगी। तन्हा सा उसका जिंदगी हो जाएगा एक छोटा सा प्रेम पाने के लिए, छोटी सी अपनी ख्वाहिश के पूर्ति करने के लिए। बाकी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।